अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.5। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें y फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है जिस पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। y दिया हुआ है जी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें, ये क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे गिवन एज y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स। इसमें ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, और हम जानते हैं कि जो क्वोशिएंट रूल है वो क्या होता है। तो क्वोशिएंट रूल ये जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। क्वोशिएंट रूल में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास हमने सीखा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह से, मतलब सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड उसी तरह फंक्शन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब यही क्वेश्चन रूल हम यहाँ पे फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to, इसमें सेकंड फंक्शन है हमारे पास 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस एक्स उसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 2 माइनस 3x माइनस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से, 2 माइनस 3x उसी तरह से, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज 7 माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट 7 माइनस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। हमें डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे लिखना है 2 माइनस 3x का। हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, लेकिन 3 एज इट इज आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो 0 माइनस 3 आ जाएगा। मतलब इस पूरी ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस 3 आने वाला है। एंड माइनस 2 माइनस 3x। और 7 माइनस एक्स के डेरिवेटिव में देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया, तो 0 माइनस 1 आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स, और उसका स्क्वायर आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट 7 जो है वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स भी माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस 21 प्लस 3x आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस 1 की वजह से ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 3x आपके पास आ जाएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी, आपको इजी जैसे फील होगा आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये माइनस 21 प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस 19 प्लस 3x माइनस 3x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऊपर बचेगा माइनस 19 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जी हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और माइनस एक्स। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे क्वेश्चन रूल ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगेन दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, आप लिखेंगे सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह से, और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह,
और सेकंड का डेरिवेटिव। तो मजीद करेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू, अब देखें हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको फार्मूले में लिखवाया था, विच इज 2x माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस 10 आ जाएगा। देखें 10 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो 10 1 10 ही होता है। फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 ये एज इट इज आ गया, और फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव है तो वो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 पावर शुरू में चली गई, एक पावर आपने कम कर दी। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले एक्स क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एक्स क्यूब जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x4 आ जाएगा, माइनस 10x क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से जब माइनस एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 10x आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी 3x4। फिर एक्स स्क्वायर को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 10x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 30x क्यूब। और फिर माइनस 10x को माइनस 1 से करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा प्लस 10x। फिर प्लस 2 को जब आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 2। तो मजीद इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2x4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब आप क्या करें, इस माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 3x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30x क्यूब माइनस 10x माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 2। अब इसमें देखें जी x4 वाले पहले आप एक साथ कर लेंगे और फिर एक्स क्यूब, फिर इसी तरीके से आपके पास थोड़ी सी इसमें स्पेस बना लेते ना। चलें जी, अब ये देखें जी 2x4 और माइनस 3x4, ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 30x क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 20x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और ये भी है जी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, और उसमें से प्लस x स्क्वायर करेंगे वो माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 10x, मतलब ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, फिर 10x और माइनस 10x ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स और उसका स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करना पड़ी। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इसके सोल्यूशन में हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वो सबसे डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x4 से भी डिवाइड करेंगे, मतलब x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा।
अब x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करें तो वो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, और माइनस ये x की पावर 2 है तो ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएट कर लें। अब देखें जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपने इसमें सम या डिफरेंस रूल अप्लाई करना है, और सम या डिफरेंस रूल क्या होता है कि आपने सबको अलग अलग डेरिवेटिव दे देना। इस तरीके से आपने सारे फंक्शंस को अलग अलग डेरिवेटिव दे दिया। अब क्या होगा जी, अब आगे जस्ट क्या फार्मूला इन कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस इसमें से अब क्या होगा जी, -2 शुरू में आ गया और एक पावर आपने कम कर दी, -2 में से एक पावर कम करें वो -3 होती है। मजीद इसे करेंगे तो ये 2x प्लस 2 और प्लस 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, क्योंकि -3 है ना, नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसको एलसीएम कैलकुलेशन कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब, एलसीएम आ गया। अब एक्स क्यूब क्या होगा, इधर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x 4 बना देगा, और फिर प्लस 2x क्यूब आ जाएगा, और फिर प्लस 2 आ जाएगा। इन सब में से आप 2 कॉमन ले लें तो यू विल गेट x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 10 होल रेज टू पावर 9। इसमें क्या होगा जी, 10 आपके पास एज इट इज आ गया, एक्स क्यूब माइनस 10 होल रेज टू पावर 9 है। आप इसे पावर रूल बनाएंगे, पावर रूल में आप क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस 10 होल रेज टू पावर आ जाएगा -9। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें जी क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और इसमें से क्या होगा जी, पावर आप शुरू में ले जाएं, मतलब -9 आपके पास शुरू में चला जाएगा, और एक पावर आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बट इसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपको साथ में बेस का डेरिवेटिव भी लेना होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी कि अगर बेस x के अलावा कुछ और होगी तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि देखें अब जो बेस है वो एक्स क्यूब माइनस 10 है, वो खाली x नहीं है। अगर ये खाली x रेज टू पावर -9 होता तो मैं इसको बेस का डेरिवेटिव आगे ना लेता, लेकिन अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर -10 हो रेज टू पावर -9 है तो अब आपको यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव भी लेना होगा। अब एक्स क्यूब -10 जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² -0। तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 एज इट इज आ गया, और -9 और 3x का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें पहले ये 9 और 3 मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, अब 10 जब 27 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -270x² हो जाएगा। और -270x² डिवाइडेड बाय
अब ये माइनस है तो नीचे आके आप इसे प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट बन जाएगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to 3x minus 2 सेकंड स्क्वायर, मतलब क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह और सेकंड का डेरिवेटिव। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3x माइनस 2 ब्रैकेट। अब इसमें क्या होगा जी, पावर शुरू में आ गई और एक पावर आपने कम कर दी, 2 में से एक पावर कम की तो 1 आ गई, और साथ में आप क्या करेंगे, बेस का डेरिवेटिव भी देंगे। यहाँ पे ये जी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लें कि बेस का डेरिवेटिव कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस का डेरिवेटिव आप वहाँ लेंगे जहाँ पे x के अलावा कुछ और फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे x के प्लस 1 था। अगर ये खाली x की पावर 2 होता तो मैं बेस का डेरिवेटिव नहीं लेता, मैं बस ऐसे ही लिख देता, लेकिन यहाँ हमें बेस का डेरिवेटिव लेना होगा। और 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव सिर्फ 3 आने वाला है, क्योंकि 3 देखें कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये आपके पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 2x आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये सब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन तमाम वैल्यूज में देखें आपके पास एक तो ये 2 है, और 2 आपके पास सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x आपके पास आ गया, एंड देन 3x माइनस 2, अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं, एंड देन x स्क्वायर प्लस 1 है, और इस साइड पे आपके पास क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे जी, इनको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे जी। जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा 4x और साथ में 3x माइनस 2 और माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 4x को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x का स्क्वायर और माइनस 3। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1
अब 12x² में से आप -3x² माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 9x² -8x और -3। थोड़ी स्पेस बनाते हैं। हाँ जी, अब क्या होगा, पहले x² ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब x² सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x4 -8x³ -3x² हो गया, प्लस 9x² -8x और -3 हो गया। -3x² प्लस 9x² ये आपके पास क्या आ जाएगा, +6x² -8x और +3 डिवाइडेड बाय 3x -2 और उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जी हमें लिखा हुआ y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to, यहाँ पे भी अब क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा जी। फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे सेकंड का स्क्वायर लाइक दिस, सेकंड उसी तरह, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह और सेकंड का डेरिवेटिव। मजीद इसे करेंगे तो देखें जी x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने 2 में से कम कर दी और साथ में बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। देखें पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम कर दिया, बेस क्या है x प्लस 1। अब x का डेरिवेटिव 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 तो इसलिए 1 आ जाएगा, माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी अब बेस का आपने उसी तरह से डेरिवेटिव लेना है जी। पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने कम कर दी और बेस का डेरिवेटिव साथ में लेंगे। देखें जी अब बेस का देखें, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 तो वो आपके पास 1 ही आने वाला है। ये स्टूडेंट्स अब क्या होगा, सिर्फ ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 2 और माइनस x के x प्लस 1 होल स्क्वायर और इधर भी आपके पास आ जाएगा जी 2x माइनस 2। अब इनका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। हाँ जी, अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी प्लस 2x और प्लस 2, फिर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस एज इट इज रहने देंगे, ब्रैकेट इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस अप्लाई करेंगे।
एक्स स्क्र जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x³ माइनस 2x², फिर +1 होगा तो +2x माइनस 2, फिर +2x होगा तो +4x² और -4x। अब मजीद इसे करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 2x³ +2x² -4x², ये आपके पास आ जाएगा जी -2x² +2x -4x आ जाएगा जी -2x, और प्लस आपके पास आ गया 2, फिर माइनस यहाँ पे भी इसी तरीके से, फिर -2x² +4x² ये आपके पास आ जाएगा जी +2x² +2x और -2x, ये आपके पास आ जाए -4x, ये आपके पास आ जाएगा जी -2x और -2। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2x³ -2x² +2x +2। अब +2x³ -2x³ कैंसिल, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास 2x और ये भी कैंसिल हो गया, और 2 और 2 आपके पास पीछे बचा। तो यहाँ पे आपके पास को जो कुल चीज बची है वो बची है जी -4x² और -2, सॉरी +2, और डिवाइडेड बाय x-1 होल रेज टू पावर 4। तो इसमें से आप क्या करें, सॉरी 2 और 2 ये 4 होगा, इसमें से आप -4 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि मजीद इसमें एक स्टेप हम और कर सकते हैं। ये आ गया जी -4। अब यहाँ देखें ये x² -1 है, तो इसे आप अलजेब्राइक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + b और a - b की फॉर्म में लिख के। अब x-1 और x-1 की पावर 4 ही आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो -4 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x-1 और उसका क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से जी ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। 17 तक क्वेश्चन हम जो हैं वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 पे, लेकिन इससे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एब्सिका इज गिवन। हमने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बताया था कि अगर आप जो y फंक्शन गिवन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो स्लोप ही कहलाता है। तो हमें यहाँ पे यही करना है कि जो गिवन आपके पास y फंक्शन है उसका जस्ट हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे गिवन एज y इज इक्वल टू 4x - 1 ओवर x। इसका अब आप डिफ्रेंशिएट कर लें, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बल्कि इसको थोड़ा सा ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि x डिवाइड हो रहा है ना, तो x को 4 के साथ भी डिवाइड, 4x से भी डिवाइड कर दें और 1 के साथ भी डिवाइड कर दें। तो देखें जी x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा 4 - 1/x। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस, और 1/x इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा
माइनस 1/x²। जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाए थे वहां पे आप चेक करें कि 1/x की मैंने आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करवाया हुआ है, विच इज -1/x²। अब 0 माइनस इंटू -1/x² आपके पास क्या बन जाएगा, 1/x² आपके पास बन जाएगा। अब ये आपके पास स्लोप आ चुकी है, आप इसे लिखेंगे लेट m बी द स्लोप। तो m इज इक्वल टू आप लिखेंगे dy/dx। तो व्हाट इज dy/dx, आपके पास dy/dx है 1/x²। आपने इसे किस पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1² आपके पास 1 आने वाला है, 1/1 आपके पास आ जाएगा। तो 1/1 इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 14। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखें जी, हमें y दिया हुआ है जी, y इज इक्वल टू 54/1 प्लस एक्स, और इसमें जो हमें x दिया हुआ है वो 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसको भी आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन में देखें क्या होगा, इसमें हम बड़ा एक क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक और आसान तरीके से करेंगे, विच इज क्वाइट इजी मेथड एंड क्वेश्चन रूल। देखिए अब ये 54 आपके पास है कांस्टेंट, आप कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मजीद इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54 ब्रैकेट। अब देखें जैसे 1/x का डेरिवेटिव, ये जैसे अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले, कि जो 1/x है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, -1/x²। ये था ना हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x², वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और होल स्क्वायर। मतलब जिधर x आ रहा था वहां पे जस्ट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ पे साथ में आपको बेस का डेरिवेटिव भी लेना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही जो मैंने आपको फार्मूला शुरू में लिखवाया था हम उसी को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे -1/1 प्लस x² और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, -1/x वैसे होता है, और साथ में हम बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे विच इज 1 प्लस x²। इसको मजीद करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54 ब्रैकेट -1/1 प्लस x² होल स्क्वायर, और 1 प्लस x² आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आप 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो -108, और साथ में आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² और होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ आप लिखेंगे ये, क्योंकि dy/dx आपके पास आ चुका है, तो आप लिख लेंगे लेट m बी द स्लोप। तो m इज इक्वल टू आपके पास आ गया dy/dx। तो m इज इक्वल टू 108 -108x अपॉन 1 प्लस x² होल स्क्वायर। नाउ एट x इज इक्वल टू, कहाँ पे हमने फाइंड करना है, 2 पे। तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -108, x की जगह पे 2 पुट कर लें, एंड 1 प्लस 2 स्क्वायर और होल आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। -108 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -216 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 5 स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। तो विच इज योर स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। नाउ मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, y इज इक्वल टू
2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब ये प्योरली क्वोशिएंट रूल है, तो यहाँ पे अब हमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन या कुछ भी हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल के लिए आपके पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, हमने इसका रूल सीखा हुआ है विच इज सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव। इसको मजीद करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। अब 2x प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2x प्लस 5, और x प्लस 2 है, अब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो खाली 1 आ जाएगा। देखिए 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 कैसे है, देखिए कौन 2x है आपके पास, 2 एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 2 1 आपके पास 2 आ गया। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 1 डेरिवेटिव कैसे आया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया, 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ जाएगा, एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे जी, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, इसी तरीके से ये माइनस 2x और माइनस 5 आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो देखें जी 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 5 ये हमारे पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और उसका। अब हमने इसको फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो आप सबसे पहले सॉरी लेट कर लेंगे, ये बाद में आएगा, पहले लेट करेंगे, लेट m बी द स्लोप, so m is equal to dy by dx, so m is equal to minus 1 upon x plus 2 और उसका स्क्वायर, so m is equal to minus 1 upon at आप किस पे फाइंड करेंगे, at x is equal to 1 पे फाइंड करेंगे, तो minus 1 upon 1 plus 2 और उसका स्क्वायर, तो minus 1 upon 2 plus 1 आपके पास 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, minus 1 upon 9 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड ब्रैकेट x क्यूब माइनस 6, और इसमें क्या है जो x है वो 0 के इक्वल, तो हम उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आप कुछ भी यहाँ कर लें तो आपको कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं होने वाला, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही है जो कि इजीली इसे सॉल्व कर सकता है, तो हम प्रोडक्ट रूल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा जी, आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और एक्स क्यूब माइनस 6 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3x स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस 6 आ गया। अब यहाँ डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखें 2 एज इट इज आ गया, क्योंकि कांस्टेंट अंडर रूट एक्स का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया हुआ है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको करवाई थी, अंडर रूट एक्स के लिए आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिखेंगे। अब इसे मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और साथ में आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आएगा x क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स।
नाउ मजीद इसे हम थोड़ा सा ही जस्ट सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या चीज़ बनती है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपके पास 3x² जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6x² और √x और प्लस 3x² और प्लस आपके पास आ जाएगा x³ - 6 डिवाइडेड बाई √x। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे, √x आपने ले लिया कैल्शियम, तो ये क्या होगा कि इन दोनों के साथ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 6x²। अब √x मल्टीप्लाई हो गया, खाली क्या बनाएंगे, x बनाएंगे और प्लस 3x² और साथ में क्या आ गया √x प्लस x³ और -6 आपके पास आ गया। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6x³ प्लस 3x² √x प्लस x³ और -6 डिवाइडेड बाय √x। ये आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है। अब आप लिखेंगे लेट m बी द स्लोप। m क्या चीज है, हमारे पास स्लोप है, तो m इज इक्वल टू dy बाई dx विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² और √x प्लस x³ -6 डिवाइडेड बाय √x। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 पे हम इसे चेक करेंगे तो m इज इक्वल टू, ये सारा हमारे पास जितना भी x है ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नीचे भी आप 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। तो हमें मालूम है कि किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाए, किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ जाए, फंक्शन के नीचे 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट इसकी हमारे पास स्लोप आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई स्लोप ही नहीं होती ना। इसका मतलब क्या है कि स्लोप क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ